वापस आ चुके हैं हम। आज तो ख़वातीन जो है ना वो कमाल काम कर रही हैं और आज के शो इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब जो सेगमेंट है आज क्या सीखें उसमें मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको एक ऐसी रेजन आर्टिस्ट है जिनका काम बेइंतहा खूबसूरत है। टेबल्स बनाती हैं, फ्रेम्स बनाती हैं, व्हाट नॉट। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ रिदा साद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके साथ आपकी असिस्टेंट भी है कायनात। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए रिदा के जो सारा रेजन आर्ट है ये जो आप करती हैं, ये जो कर रही हैं, ऑफ कोर्स कमर्शियल लेवल पे है, तो किस तरह से आपसे रब्ता किया जा सकता है खरीदने के लिए? मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स है, मेरी कंपनी का नाम रिजेल आर्टिस्ट्री बाय रिदा है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है दे कैन सेंड मी अ डीएम ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक, और वहाँ पे मैं डायरेक्टली जो हूँ व्हाट्सएप पे उनसे कॉन्टेक्ट कर लेती हूँ। ऑसम। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ जो रेजन आर्ट वहाँ आप देख रहे हैं उसमें देयर आर पिक्चर्स, कुछ मुगल एम्परर हैपनिंग। ट्रे इतनी खूबसूरत है, नसीब अपना अपना ये कुछ ट्रक आर्ट यहाँ हुआ है। दैट थिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर आप कुछ लिखवाना चाहें, वो जो एक दरवेश हैं वो एक चेस टेबल टाइप की कुछ यहाँ पे बनी हुई है। सो इतनी सारी चीज़ें जब आप ये करती हैं रिदा, तो इसमें सारा ये मटेरियल का इस्तेमाल होगा। और आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? आज मैं आयशा आपको रेजिन ट्रे बनाना सिखाऊंगी। बेसिकली ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। तो ये वर्लिंग दरवेश है, मैं इस पर पेंट करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम इस पर टॉप कोट कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने इस तरह से यहाँ बनाया हुआ है। इट्स अ वर्लिंग दरवेश, ये हैंड पेंटेड है। उसके बाद इपॉक्सी रेजिन मैंने किया है और कुछ अपना मैजिकल एलिमेंट जो मैं डालती हूँ वो मैजिकल एलिमेंट हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले कि काम स्टार्ट करें मैं यहाँ पे ज़रा दिखा दूँ इसका ये फ्रंट के यहाँ से कैसे दिखती है। दिस इज़ दरवेश जो बहुत सारी आजकल आप पेंटिंग्स पे काम पे देख रहे होते हैं, और इसमें अब ये इसको रेजन आर्ट करके दिखाएंगी, इसको पूरा फिनिश करेंगी। जी जनाब, तो रिदा आप यहाँ पे हमें सिखाइए। जी आयशा, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा प्रेप कर लिया था बिकॉज इट टेक्स टाइम। तो मैंने यहाँ पर जो है ये एक्रेलिक पेंट्स हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताइएगा कि ट्रे किस मटेरियल की आप लेंगे? जी, ये सर्विंग ट्रे है जो रेगुलर आपको मार्केट में मिल जाती है। इसको मैंने पेंट कर दिया है, बट इसकी फिनिशिंग अभी होगी। हम रेजिन के बाद उसको दोबारा इसको साइड्स को पेंट करेंगे, जो कि ऑयल पेंट से मैंने किया हुआ है ब्लैक। पीछे मैंने बैकग्राउंड पे रेजिन ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसी रेजिन के ऊपर मैं वर्लिंग दरवेश को दोबारा रीपेंट कर रही हूँ। ठीक है। थोड़ा सा एक्रेलिक जो है प्रॉब्लम करता है रेजिन में पेंट होने में, तो हम थोड़ा थिक कोट लेंगे। एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी वाटर जैसे हम लोग यूजुअली करते हैं। तो वेरी गुड टिप्स है, कोई पानी इस्तेमाल नहीं। अभी आप देखें मैंने बिल्कुल ड्राई ब्रश लिया है और मैं रफ स्ट्रोक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक तो मुझे इसको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी रखना है। सेकेंडली इस पर जब रेजन आएगा ना तो सारी जो इसकी जो मेस है स्ट्रोक्स का, ये सब जो है छुप जाएगा, नहीं दिखेगा। अच्छा, ये जो रेजन हम कहते हैं रिदा, ये रेजन बेसिकली कहाँ, ये जो मटेरियल है रेजन का कहाँ से मिलता है, ये क्या होता है? रेजन बेसिकली ये दोनों केमिकल होते हैं, रेजन और हार्डनर। रेजन ये है और इसका इसी को जो क्योर करता है, जो ड्राई करता है, वो है हार्डनर। ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ कराची पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो ये हम बाहर से मंगवाते हैं, जैसे चाइना है, ताइवान है और यूएसए से भी आता है। तो ये बाहर से हम लोग जो है इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए अभी इसका जो है थोड़ी सी प्राइस थोड़ी हाई चल रही है, क्योंकि आपको पता है सिचुएशन अभी जो हुई हुई है। तो अल्लाह करे इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन अभी भी ऑनलाइन वैसा ऐसा नहीं है, मंगवा नहीं सकते, मंगवा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो प्राइसी होता है, थोड़ा सा प्राइसी है। बट चल जाता है, मतलब अगर 1.5 kg भी लेते हैं तो इट विल डू। ठीक है। और आप इसको अच्छा सा ये एक्रेलिक पेंट से पेंट करिए विदाउट एनी वाटर। उसके बाद जब ये रेजन वाला काम यहाँ पे करेंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। एंड आई थिंक इसमें थोड़ा सा क्या ध्यान की भी ज़रूरत होती है। जी, मैं आयशा उसी बात पे आने वाली थी कि आप रेजन करते हुए यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस अच्छा खासा आपको लेना पड़ता है, क्योंकि ये देखें ये होता तो इवेंचुअली केमिकल है, राइट? तो इट इज़ डेंजरस फॉर योर हेल्थ। वंस यू आर मिक्सिंग इट, तो वो उसके जो फ्यूम्स जनरेट होते हैं ना, तो वो थोड़ा आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इफ़ यू आर एलर्जिक टू समथिंग तो खास तौर पे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखा है, जैसे भी विंटर ब्रेक चल रहा है तो मदर्स ज़्यादातर अपने बच्चों को इनकरेज करती हैं टू मेक रेजन आर्ट। तो आई रिकमेंड कि बच्चों को ना करवाएं। एब्सोल्युटली। तो कायनात, आपने जो ये सीखे हैं इनसे, उसमें जो साइड डूज एंड डोंट्स हैं इसका आप ख्याल रखती हैं। कितने टाइम से आप इनके साथ काम कर रही हैं? इनके साथ 7 to 8 months हो गए हैं। ओके। अभी तक कितना सीख लिया है, क्या क्या बना सकते? काफ़ी हद तक सीख लिया है मैंने। यानी जो छोटा वाला कुछ अगर है जी, तो जैसे कोस्टर वगैरह, प्लेटर्स वगैरह हो गए, वो मैं बना लेती हूँ। वो आप बना लेती हैं? केमिकल्स भी बना लेती हूँ। नाइस, इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो आपको जब आप बड़े पैमाने पे ये करती हैं कमर्शियली, सो जैसे कायनात आपको असिस्ट करती हैं, सो यू प्लान के एक्सटेंड करना, इसको एक्सपैंड करना, आउटलेट अपना खोलना, ऐसा कुछ हो सकता है? इंशाल्लाह प्लान तो है।
अब बाकी अल्लाह की मर्जी। ठीक है ज़बरदस्त। अब मैंने यहाँ पे रफ स्ट्रोक्स दिए हैं ताकि, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम, तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि अभी हमें रेजन भी मिक्स करना है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने रेड और येलो टोन पे मैंने नॉर्मल एक्रेलिक कलर्स पे आपने इसको करना है। सही है। और इसके बाद हम जो है ये पीच कलर से हम इसके फेस बना देंगे। ठीक है। ताकि ये लगे कि दरवेश का फेस है। सही। और ये बड़ा आजकल बाय द वे ये ट्रेंड निकला हुआ है कि इसकी पेंटिंग, उसके स्केचेस, दरवेश, डांसिंग दरवेश हम इसको कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ इसको करते हुए अनफॉर्चुनेटली मैं अभी ला नहीं सकी, लेकिन रेस्पिरेटरी मास्क होते हैं ख़ास तौर पे रेजन करते हुए आप पहने। अगर नहीं है तो नॉर्मल जो N90 मास्क जो हम लोग कोविड के दिनों में कितने हम यूज़ करते थे, तो हम वो भी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट, तो वो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो साइड टेबल है ना, बाय द वे ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है। मैं ब्रेक में जो है वो इनसे प्राइस पे पूछ रही थी बड़े डरते और मैं आपको इसकी प्राइस बताऊँगी, आप हैरान हो जाएंगे। दिस इज़ फॉर 10,000। मतलब मैं लिटरली इस काम को देखकर एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये आराम से 20,000 का, 22,000 का होगा। बिकॉज देखिए जो हैंडमेड काम होता है ना, अगेन मैं जितना कहूँ कम है कि उसकी पूरी दुनिया में बहुत वैल्यू है। सारी बात ही जो है हैंडमेड काम की, स्पेशली व्हेन इट्स दिस ब्यूटीफुल। तो आप इनसे रब्ता कर सकती हैं। और अच्छा, यहाँ पे जो दरवेश है ये हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारा। अभी एक्चुअली ये थोड़ा ड्राई, वो वेट है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। आप इसको आराम से फिनिश कर लें। और कायनात अब किन किन कामों में हेल्प करती हैं? सारे पेंटिंग्स वगैरह और केमिकल बनाने में इनकी हेल्प करती हूँ। जैसे इनको पिगमेंट्स वगैरह चाहिए, जो चीज़ें इनको चाहिए, फिनिशिंग करती हूँ मैं। ओके, इसमें इनकी हेल्प करती हूँ मैं। ठीक है। एक्चुअली रेजन करते वक्त ना हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि क्योरिंग ये 20 मिनट्स में ड्राई होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और इफ़ आई एम वर्किंग ऑन अ बिगर पीसेस, तो मुझे एक असिस्टेंट की चाहिए कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे पीछे से निकाल के कुछ दे दे। सही। क्योंकि क्लाइंट ऑर्डर्स होते हैं तो उस पर हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कायनात जो हेल्प करेंगे ना, हम देखेंगे कि वो कितनी जल्दी से फिर काम होगा। ठीक है, ऑल राइट। और कायनात, मैं चाहती हूँ आप ये जो चेस बोर्ड है मुझे ज़रा दीजिएगा। मैं ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना खूबसूरत है। चेस बोर्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितना ही कि आप इसको रख दें अपनी सर्विंग टेबल पे, कॉफ़ी टेबल पे, और इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं इस पे। तो ये तो एक्चुअली मुझे लग रहा है ऐसा मटेरियल है कि इस पर शायद पोस्टर की भी ज़रूरत नहीं है ना? नहीं, इसमें ये वॉशेबल होता है। हाँ, हीट रेजिस्टेंट है, वॉशेबल होता है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता। और ये देखें चेस के वो भी बने हुए हैं। इट्स फॉर डेकोरेशन, नॉट फॉर प्लेइंग, बट इट लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे एक्चुअल प्लेएबल चेस बोर्ड भी बनवाए हैं। अच्छा। विद पीसेस, ये जो पॉन्स होते हैं इसके साथ, तो ये भी बन जाते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली कस्टमाइज। अगर किसी को कुछ कस्टमाइज बनवाना है अपने रूम के हिसाब से, अब लिविंग एरिया के हिसाब से, तो वो बन जाता है। अच्छा, अगर आप माइंड नहीं करें तो इतने साइज का अगर हम चेस बोर्ड बनवाएं जो प्लेएबल वाला होता है, उसकी क्या प्राइस है? ये आई थिंक कि 18 इंचेस है, तो 6,500 का होता है। वाओ, कितना अच्छा। किसी को ये लिए तोहफा हो सकता है जिसको चेस खेलने का बहुत शौक हो। हैंडमेड, वाह क्या बात है, जबरदस्त। मतलब प्राइसेस आर रीजनेबल, इतना वो नहीं है कि आप बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल रीजनेबल है। इसको हम वापस रखते हैं। कायनात, आप यहाँ वापस रख देना। अच्छा जी, और अब हम रेजन आर्ट का वेट कर रहे हैं। बस अब ये ऑलमोस्ट मैंने कर दिया, थोड़ा सा रफ किया हुआ है। नो प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स। अब हम इसको मैं दिखाऊंगी कि हम रेजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अच्छा आ रहा है इंटरेस्टिंग पार्ट। अच्छा, और अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है। ब्रेक में आप तैयारी कर लें आराम से। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद जो है वो रेजन आर्ट हम करके दिखाएंगे। और जब तक मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये वाला जो बोर्ड है ना, ये भी इन्होंने बनाया है, ये टेबल भी बनाया है। और कोई एक चीज़ आपको ज़रा दिखाते हुए जाते हैं। कहना तो मुझे वो वाला पास कर दो कि जो मुगल एम्परर वाला है। हाँ, ऑल राइट, इसको देखिए आप। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद रेजन आर्ट आपको लाइव शो में करके दिखाएंगे। रिदा, जल्दी से वापस आ जाइए। सीखे में रिदा साज रेजन आर्ट बना रही हैं, विच इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। अब आपको बताएंगे एग्जैक्टली रेजन आर्ट वाला प्रोसेस अब होने वाला है। कायनात इनकी असिस्टेंट साथ हैं जी। रिदा, तो अब हमने यहाँ पे अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। अब ये थोड़ी सी वेट है, बट अभी क्योंकि हमारे पास टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया। ये वेइंग स्केल है। वेइंग स्केल आपने ऑन किया, ठीक
है। अच्छा, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आई थिंक, तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे वॉल्यूम बेस्ड। सही है। वॉल्यूम बेस्ड भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। एंड आई एम श्योर इनकी इतनी प्रैक्टिस है कि इनको तो इतना ज़्यादा अंदाज़ा हो गया होगा कर करके। अच्छा, अभी देखें कंसिस्टेंसी बहुत थिक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ विंटर। रेजन जो है हर मौसम में रिएक्शन देता है, कभी समर्स में बहुत इसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाती है, विंटर में थोड़ा थिक हो जाता है। अगर कोई रेजन आर्टिस्ट है वो करना चाह रहा है, ये इशू फेस कर रहा है, तो आप इसको कंटेनर में लेने के बाद आप थोड़ा गर्म पानी में रख के इसको थोड़ी देर के लिए स्टर करें तो ये सही हो जाता है। ओके, सही है, सही। इसका मतलब है कि गर्मियों में ज़रा स्टार्ट करें अगर आप बिगनर हैं। हाँ, गर्मियों में बेस्ट टाइम तो गर्मियाँ होती हैं। और जब इसको करने के बाद आप जब भी जिस भी रूम में आप काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें रूम वेंटिलेटेड हो। सही। अगेन वही वाली बात कि आप किसी चीज़ से एलर्जिक हैं या आपको सांस में आप अल्लाह ना करे एस्थमा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो कोशिश करें मास्क पहने और सेफ्टी। ऐसे नहीं कि आप काम नहीं कर सकते, यू कैन वर्क, बट लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। तो नाउ आई एम मिक्सिंग टाइम जो होता है इसका तकरीबन 3 to 5 मिनट्स होता है। सिंस दिस इज़ अ स्मॉलर पीस तो यहाँ पे जो है हम जल्दी मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए मैं आपको चीज़ दिखाऊं कि देखें ये बबल्स और क्लाउड आ रहा है, बिल्कुल इसको उस वक्त तक मिक्स करना है अंटिल अनलेस ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ओके। और ये दोनों चीज़ें अभी तो ये जो है ना दोनों ट्रांसपेरेंट चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इसमें कोई कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। जी, इसमें हम जैसे ये ब्लैक एंड वाइट मैंने दिया है, हाँ। तो ये ब्लैक एंड वाइट पेस्ट, ये पिगमेंट्स होते हैं पाउडर फॉर्म में, इसके कुछ पेस्ट भी होते हैं। ठीक है। तो आप पेस्ट को मिक्स करेंगे और आप पोरिंग करेंगे तो इस तरह से कलर वाला इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ज़बरदस्त, सही है। दोनों को ये मिक्स कर लिया, जो मैंने कहा था एक हार्डनर है और जो एक बेसिक। ये आपको जब आप रेजन आर्ट के लिए खरीदेंगे तो दोनों चीज़ें एक साथ ही मिलेंगी, ये दोनों का सेट मिलता है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। सही, इसी से वो अफेक्ट आएगा। जी, kind of बेसिकली हार्डनर इसको क्योर करता है, इसको ठीक जो ये प्लास्टिक बना हुआ है ना, तो हार्डनर इसको बनाता है। ठीक है, रिटेन करता है। जो आप रिदा कह रही थी कि वॉशेबल भी है, इसी वजह से है कि वो फिर एक परमानेंट चीज़ बन जाती है। अब इसके अंदर जो बबल्स आए हैं, बिकॉज कि मैंने जैसे बताया सर्दियां हैं, रूम का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, तो अब इसमें बबल्स आएंगे विच नथिंग टू वरी अबाउट। ये बर्स्ट हो जाते हैं खुद रूम टेम्परेचर पे भी, और फिर हम इसको ब्यूटेन टॉर्च लेंगे, इससे भी हम इसको बर्स्ट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हीट गन भी होती है जिससे हम जो है बबल्स बर्स्ट करते हैं। सही, सही। ऑफ कोर्स अभी तो वो वाला लाइक परफेक्ट सेटिंग नहीं है कि एसी की हवा यहाँ पे हम पे आ रही है, बट ये वो तरीका है जिस तरह से आपको आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ये मिक्स कर लिया है, आई थिंक इट्स फाइन। अभी क्योंकि बबल्स बहुत बन गए हैं तो हम इसको पोरिंग करेंगे। डर्टी नॉर्मल फ्लो पोर है इसमें, मतलब ऐसा वो नहीं है, इफेक्ट नहीं है, ऐसे ही। नाइस। जी, ऐसे ही आप पोर कर देंगे। अच्छा, अभी मैंने ये ट्रे ली है जिसकी बाउंड्रीज है। अक्सर जो ट्रेज जैसे ये सब ट्रेज हैं इनकी बाउंड्रीज नहीं है, तो आपने उसको सरफेस लेवल से ऊपर रखना होता है। ओके। और मेक श्योर करना होता है कि सरफेस जो है जिस पे आप काम कर रहे हैं वो बिल्कुल लेवल हो। ठीक है, ठीक है। ये अभी तो देखिए ऐसे ही पोर कर दिया, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है इसमें। हाँ, अब मैं ब्रश नहीं है मेरे पास, जो सिलिकॉन के ब्रशेज होते हैं जो बेकिंग में भी यूज़ होते हैं, अब उससे इसको इवनली स्प्रेड कर लें, बट आई एम यूजिंग माई स्पैचुला। सही। ताकि मैं इवनली इसको स्प्रेड कर लूँ। सही। ओके, इस तरह से होता है कि जो भी आपने बनाया है उसको काइंड ऑफ लाइक क्योर बेसिकली करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए। जी, सही। आपने इस तरह से इसको करना है। अभी क्योंकि एक्रेलिक देखें ड्राई नहीं हुआ था तो वो थोड़ा सा स्मज हो गया, बट ये भी अच्छा इफेक्ट देगा। नो, एग्जैक्टली। ये तो भाई वो कहते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में आप कुछ भी कर सकते हो। और मैंने जो कमाल काम किया कि शो में करके दिखाया है, सो नथिंग कुड बी बेटर देन दैट। अच्छा, अब इन्होंने फैला दिया है। अब मैं क्योंकि आई एम जस्ट यूजिंग माई फिंगर्स, ग्लव्स पहने में तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड दिस ग्लव्स। ग्लव्स तो मस्ट है हमको, हाथ से तो ये वाले काम आपने करने ही नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ आयशा मैं ऐड करूँगी, इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना। देखिए है तो प्लास्टिक ना, ये सारी चीज़ें ग्लव्स आप डिस्कार्ड करें तो उसको अच्छी तरीके से इस तरह से नहीं फेंक दें, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट में अभी आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का इशू आ रहा है, तो हमें भी अपनी साइड से थोड़ी सी सेफ्टी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये हमने, अब मुझे ये बताएं कि जैसे अब हमारे पास तकरीबन 1 मिनट रहता है, तो उस 1 मिनट में हम क्या दिखा सकते हैं कि ये क्या ड्राई हो जाएगा या इट टेक्स टाइम? नहीं, इट विल टेक सम टाइम। ये 8 आवर्स लेगा क्योरिंग में। अभी मैं सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ इस तरह से स्प्रेड करके। सही। और उसके बाद जो है मैं आपको ये मैं ब्यूटेन लूँगी। हाँ। और इस तरह से आई एम गोइंग टू बर्स्ट ऑल द बबल्स। अच्छा, इससे वो बबल्स जो आप कह रही हैं खत्म होंगी, इससे होंगी। बबल्स बर्स्ट हो गए इससे। ठीक है। ये वो वाली बाय द वे जो ब्लो टॉर्च जिससे शेफ्स भी मसाला टीवी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैजिकल एलिमेंट है, ये पिगमेंट है मेरा गोल्ड, थोड़ा सा लेंगे, कैरेट पिगमेंट है, ये हर जगह मिल जाता है क्राफ्ट शॉप पे। इस तरह से आई एम गोइंग टू ऐड सम इफेक्ट टू इट। अमेजिंग। इससे पहले कि वो सूखे।
सही। इससे पहले सूखे। और देखें ये जो इफेक्ट आया था, ये हालांकि इट वाज एक स्मज हो गया था, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा कायनात, आपको इन सब कामों में से सबसे फेवरेट काम कौन सा है आपका इन सारे प्रोसेसेस में से? दरवेश बनाना। दरवेश बनाना, ओह नाइस, अमेजिंग। और उसकी डिमांड भी आजकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बस इसको इस तरह से हम आर्टिस्टिकली हाउएवर यू वांट टू डू इट, यू कैन डू इट। अच्छा, अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं रिदा साथ से तो किस तरह से कर सकते हैं? रिदा प्लीज़ बता दें। अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी है, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू लॉन्च इट वेरी सून। तो वहाँ पे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली आप मुझसे वहाँ पे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का क्या है पेज का एग्जैक्ट लिंक? रिजेल आर्टिस्ट्री बाय रिदा। आप इंस्टाग्राम पे लिखेंगे, आप पेज आ जाएगा। रिजेल आर्टिस्ट्री बाय रिदा, RIJJEL, रिजेल ठीक है। आर्टिस्ट्री बाय रिदा। ऑसम। आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इट्स नॉट दैट प्राइसी कंपेयर लाइक कि कितना ज़्यादा इसमें काम है, हैंडवर्क, उस हिसाब से जो है ना लिटरली बेस्ट गिफ्ट हो सकता है किसी को देने के लिए। और आपसे इजाज़त चाहने का टाइम है। थैंक यू सो मच रिदा। थैंक यू आयशा, सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच कायनात। आप लोग अमेजिंग सा ये काम करते रहें और हमारे घरों को खूबसूरत से खूबसूरत बनाते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मैंने आपको बता दिया किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो एक लंबी सी जर्नी है। उस लंबी सी जर्नी में ना इतने मज़े मज़े की चीज़ें सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए ताकि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल एक नए शो के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।